हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजा हर्ब्स एंड प्रेगनेंसी। मेरा नाम है पूजा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि उन लेडीज़ के लिए जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। और अगर आप भी काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और कंसीव करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, या आपको पीसीओएस का मसला है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसने इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसका नाम है लेट्रोजोल। जी हाँ, हम लेट्रोजोल के वीडियो के बारे में बात करेंगे और डिटेल में हम इसको समझेंगे कि ये इस मेडिसिन का काम क्या है और इसको हमने कैसे यूज़ करना है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसको यूज़ करने के बाद कितने % लेडीज़ को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। इनफर्टिलिटी का हर केस मुख्तलिफ होता है, इसलिए कोई भी मेडिसिन आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बिना हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं कि लेट्रोजोल क्या है और ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। लेट्रोजोल बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को थोड़ी देर के लिए कम कर देता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो गई है। उसके रिस्पांस में दिमाग एक और हार्मोन जल्दी से रिलीज़ करता है जिसे हम FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये जो हार्मोन होता है सीधा ओवरीज पर असर करता है और अंडे को बड़ा करने और मैच्योर करने में ये मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि लेट्रोजोल लेने का सही तरीका क्या है और इसको कब लेना चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आमतौर पर डॉक्टर्स इसको पीरियड्स के दूसरे या तीसरे या 5वें दिन पे इस मेडिसिन को देते हैं। फर्स्ट डे आपका पीरियड का होगा और उसके सेकंड डे पे मोस्टली डॉक्टर देते हैं, लेकिन 3rd और 5th डे पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लगातार ये टैबलेट जो होती है वो 5 दिन तक यूज़ करनी होती है। आपने सेम टाइम पे आप इसको यूज़ करेंगे। इसकी जो डोज़ होती है वो 2.5 mg की होती है। अगर उस डोज से आपको ओव्यूलेशन नहीं होता तो फिर डॉक्टर बाद में इसकी डोज़ बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद जो पीरियड का आपका 11 से 12 डे होता है उस पर डॉक्टर आपको बुलाते हैं और आपको आपकी फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। उस पर डॉक्टर चेक करते हैं कि आपके एग का साइज़ क्या है। अगर वो 18 से 22 के दरमियान में है तो वो आइडियल आपका एग होता है और तब डॉक्टर आपको या तो इंजेक्शन लगाते हैं। अगर इंजेक्शन नहीं लगाते तो वो आपको बोलते हैं कि आप नेचुरल तरीके से ट्राई करें, तो उसमें भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट को पीरियड आते हैं और सेकंड डे आप लेट्रोजोल लेना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप रात को 9 बजे मेडिसिन ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी रात को आप 9 बजे ही मेडिसिन लेंगे। इस पे टाइम का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है और 5 दिन के लिए ये मेडिसिन आपने लेनी होती है। तो अगर आप सेकंड डे से स्टार्ट करेंगे तो 6 तारीख को आपकी आखिरी मेडिसिन होगी। उसके बाद जब आप लास्ट टैबलेट लेट्रोजोल की छोड़ देंगे 5 दिन के बाद, मीन्स के 5 दिन आपका बनेगा 11 तारीख को। 7, 8, 9, 10, 11 इन डेज़ में ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं होगा। जब आप लास्ट टैबलेट लेट्रोजोल की छोड़ेंगे 5 दिन छोड़ के, उसके जो होगा 5 दिन के बाद 6 डे, मीन्स के 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 इन डेज़ में किसी भी वक्त आपका ओव्यूलेशन हो सकता है और ये डेज़ में आपने रिलेशन में रहना अपने हस्बैंड के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप जो साइकिल के आपके 11th या 12th डे पे डॉक्टर आपको बुलाती हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए, और जब आप वो इंजेक्शन लगाती हैं HCG का इंजेक्शन, कुछ लेडीज़ जो होती हैं जब उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है उससे 3 या 4 दिन के बाद वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उस पर ये होता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट वो उसमें फेंट लाइन आ जाती है और ये बहुत सारी लेडीज़ के साथ होता है और बाद में फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आप समझते हैं कि शायद मुझे प्रेगनेंसी हुई थी और मेरा अर्ली मिसकैरेज हो गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं लेट्रोजोल लेने के बाद कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, लेकिन लेट्रोज़ोल के साइड इफ़ेक्ट आम तौर पर बहुत ही मामूली से होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5 दिन खानी होती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें आपको हेडेक हो सकता है, थकावट, चक्कर आना, अचानक आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है। लास्ट टैबलेट जब आप इसकी छोड़ते हैं उसके बाद ये खुद ब खुद ही इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टैबलेट लेने के बाद कितनी परसेंट जो लेडीज़ हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। 60 से 80% तक जो जिन लेडीज़ को पीसीओएस होता है, अगर वो इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और उनमें नेचुरल तरीके से ओव्यूलेशन नहीं होता जिनको पीसीओएस होता है। तो जब वो इस टैबलेट का यूज़ करती हैं तो उनमें फिर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ अंडे का बनना प्रेगनेंसी की गारंटी नहीं होता। स्पर्म की क्वालिटी, ट्यूब्स का ओपन होना और स्ट्रेस फ्री रहना भी उतना ही ज़रूरी है। आमतौर पर डॉक्टर इस मेडिसिन के 3 से 6 साइकिल ट्राई करवाते हैं। अगर फिर भी प्रेगनेंसी ना हो तो दूसरा जो उनका ऑप्शन होता है वो आईयूआई या आईवीएफ की तरफ जाता है। तो ये थी लेट्रोज़ोल लेने के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और हेल्दी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।